जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री कल्की भगवान की। जय जय श्री राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे राधे। सभी भक्तों को बहुत बहुत प्रेम। उनके हृदय में बैठे हमारे माँ बाबा को बहुत सारा प्रेम, उनके चरणों में प्रणाम। तो चलिए भक्तजनों, अब हम लोग भक्तमाल का नेक्स्ट नेक्स्ट अध्याय शुरू करते हैं। कल अभी तक हमने जाना कि भक्तमाल में जो प्रार्थनाएं दी हुई हैं वो फिर सरेंडर कैसे करते हैं, और भक्तमाल आया कहाँ से, किस तरह भक्तमाल गाथा लिखी गई, किन्होंने लिखी। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ वो पहले वाले वीडियोस देख लीजिए। भक्तमाल की सीरीज़ जो चल रही है, उसके बाद इस वीडियो पे आइए तो ज़्यादा और बेहतर कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, तो आज हम लोग नेक्स्ट जो शुरू कर रहे हैं वो है भक्तमाल में भक्त करमैती बाई जी जो हैं उनके चरित्र के बारे में बताया गया है। तो आज हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। जय जय श्री राधे। चलिए, राधे राधे। भक्तमाल के चरित्र अत्यंत रोचक तथा भगवत भक्ति से भरे हुए हैं। उसमें वर्णित तथा प्रियादास जी द्वारा विवेचित एक भक्त करमैती बाई का पावन चरित्र दृष्टांत के रूप में यहाँ प्रस्तुत है। पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। इनकी पुत्री करमैती का मन बचपन से ही भगवान में लग गया था। वह बालिका निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान तथा नाम जाप किया करती थी। कभी वह हा नाथ हे नाथ कहकर क्रदन करती, कभी कीर्तन करते हुए नाचने लगती और कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग प्रसन्न हुआ करते थे। करमैती की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, परंतु लज्जावश वह कुछ कह नहीं सकी। पिता ने उसका विवाह कर दिया, लेकिन जब ससुराल वाले उसे लेने आए तब वो व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका, उसे दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ की और जो कतार होकर उन श्री वृंदावन चंद्र को पुकारता है उसे अवश्य मार्ग मिल जाता है। करमैती को भी एक उपाय सूझ गया। आधी रात को जबकि सब लोग सो रहे थे, वह अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन के लिए चल पड़ी। सवेरे में घर में करमैती के ना मिलने पर हलचल मच गई। परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोक लज्जा के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वे करमैती को ढूंढ लावे। करमैती दौड़ी चली जा रही थी। रात्रि भर में वह कितनी दूर निकल आई सो उसे पता ही नहीं। सवेरे होने पर भी वह भागी ही जा रही थी कि उसने घोड़े की टाप की आवाज सुनी। उसे डर लगा कि घोड़सवार उसे ही पकड़ने आ रहे हैं। आसपास ना कोई वृक्ष था और ना कोई दूसरा छिपने का स्थान, किंतु एक ऊंट मरा पड़ा था और रात्रि में श्रृंगालुओं ने उसे पेट का भाग खा लिया था। करमैती की दृष्टि ऊंट के पेट में बनी कंदरा पर गई। इस समय वह सांसारिक विषयों को भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। मरे ऊंट के शरीर से निकलने वाली गंध उसे विषयों की दुर्गंध के सामने तुच्छ जान पड़ी। भागकर वह ऊंट के पेट में छिप गई। घुड़सवार पास आए तो दुर्गंध के मारे उन्होंने उस ऊंट की ओर देखा तक नहीं। वहां से शीघ्रतापूर्वक वे आगे बढ़ गए। अंत में हताश होकर लौट गए। माता पिता आदि भी पुत्री के संबंध में निराश ही हो गए। जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसकी कृपा की वर्षा करमैती पर हो रही थी। ऊंट के शरीर में वह भूखी प्यासी 3 दिन छिपी रही। उसे सड़े ऊंट के शरीर की गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई थी। चौथे दिन वह वहां से निकली। मार्ग उसका जाना हुआ नहीं था, किंतु जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है
उसकी ओर जाने वाला मार्ग नहीं ढूंढना पड़ता है, मार्ग ही उसे ढूंढ लेता है। करमैती को साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचकर मानो वह आनंद के समुद्र में मग्न हो गई। जब परशुराम पंडित को अपने पुत्री का कहीं पता न लगा तब वो वृंदावन आए, लेकिन भला वृंदावन में करमैती को जानता पहचानता कौन था कि पता लग जाता। एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित इधर उधर देख रहे थे। ब्रह्मकुंड पर उन्हें एक वैराग्नी दिखाई पड़ी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि साधु वेश में करमैती ध्यान मग्न बैठी हुई हैं। पुत्री की दीनहीन बाहरी दशा देखकर पिता को शोक तो हुआ, परंतु उसके भगवत प्रेम को देखकर वे अपने को धन्य मानने लगे। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब करमैती का ध्यान भंग नहीं हुआ तब पिता ने उसे हिला डुला कर जगाया। वे उससे घर चलकर भजन करने का आग्रह करने लगे। करमैती ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर भी कोई कभी लौटा है? मैं तो ब्रज राजकुमार के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ। अब मुर्दा यहाँ से कैसे उठ सकते हैं? अब मुर्दा यहाँ से उठे कैसे? अंततः परशुराम जी उसके भक्ति भाव को देखकर वापस घर लौट गए। राजा ने जब यह समाचार सुना तब वह भी करमैती के दर्शन करने वृंदावन आए। राजा के बहुत आग्रह करने पर करमैती बाई ने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया। राजा ने करमैती बाई के लिए ब्रह्मकुंड के पास एक मठिया बना दी। करमैती बाई की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया। इस प्रकार भक्तमाल में अनेक भक्तों के पावन चरित्र को रोचक वर्णन हुआ है। श्री नाभादास जी कहते हैं कि संसार में जितने भक्त हैं उन सबका वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है? यह तो वैसे ही असंभव है जैसे कोई चिड़िया जब समुद्र का जल पी लेने का विचार करे तो उसके उदर में समुद्र का जल कैसे अट सकता है। भक्त जीते भूलोक में कथे कौन पे जाए, समुद्र पान श्रद्धा करे कह चीर पेट समाए। नाभादास जी कहते हैं, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखा पत्ते सब अंग प्रत्यंग पुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस भक्तमाल में वर्णित आचार्यों एवं भक्तों के वर्णन से दूसरे भक्तों का जिनका इसमें वर्णन नहीं है कि भक्ति एवं महिमा को समझकर संतोष करना चाहिए। भगवत विग्रह शालग्राम या तुलसीदास छोटा हो अथवा बड़ा, सबकी महिमा एक जैसी है। उसी प्रकार भगवत भजन छोटे हो या बड़े, सभी आनंद गुण के कारण महान महिमा वाले हैं। भक्तमाल में यदि किसी का वर्णन पहले हो गया हो, किसी का बाद में, तो वह अपराध क्षंतव्य है। श्री मूर्ति सब वैष्णव लघु बड़ गुणिन अगाध, आगे पीछे बरनते जिनि मानो अपराध। महाभागवत श्री नाभादास जी भक्त चरित्र वर्णन के विषय में अपना विनय प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि चारों युगों में जितने भी भक्त हुए हैं तथा जो आगे होंगे, उन सब के चरण कमलों की धूलि हमारे मस्तक पर सदा विराजमान रहे, क्योंकि वह मेरा सर्वस्व है। इस भक्तमाल ग्रंथ में मैंने कुछ नया नहीं कहा है। पूर्व में महर्षि वाल्मीकि, व्यास जी, श्री सुखदेव जी प्रभु जी जिन महानुभवों ने भक्तों तथा भगवत चरित्र का वर्णन किया है, उन्हीं की उच्चिष्ट पाकर मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार भक्तमाल की रचना की है। फसल कटने के बाद खेत में अनाज के जो दाने पड़े रह जाते हैं, जैसे उन्हीं कोई बीनता हो, मेरा यह प्रयास भी वैसे ही है। इस भक्तमाल की रचना में पूर्ववृत्त महानुभवों को मैंने आश्रय लिया है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ग्रंथ के उपसंहार में श्री नाभादास जी कहते हैं, किसी को योग का भरोसा है, किसी को यज्ञ का, किसी को कुल का और किसी को अपने सत्कर्मों का, किंतु मुझ नारायण नाभादास की तो केवल यही अभिलाषा है कि गुरुदेव की कृपा से भक्तों की यह माला मेरे हृदय देश में
सदा विराजमान रहे। कहु काहू के बल जोग यज्ञ कुल करने की आस, भक्त नाम माला अगर उर, बसो नारायण दास, बसो नारायण दास। नाभाजी यह दृढ़ धारणा है कि भक्त गुणगान के अतिरिक्त इस भव सागर से उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं है। भव सागर के तरन को नाहिन और उपाओ। इस प्रकार आधोपंत संपूर्ण भक्तमाल ग्रंथ भक्तों की महिमा, उनके चरित्र, उनके पवित्र नामों की स्मरण तथा उनकी मंगलमय लीलाओं कथाओं का प्रतिपादन में पर्यवसित है। यह किसी संप्रदाय परंपरा का प्रवर्तक ग्रंथ नहीं है। इसमें सभी संप्रदायों के भक्तों की महिमा का प्रतिपादन है। भक्त शब्द अत्यंत व्यापक है। राम, कृष्ण, शिव, सूर्य, दुर्गा, गणेश सभी के उपासक भक्ति ही कहलाते हैं। भक्तमाल की शैली पदात्मक होने से बड़ी ही सुंदर तथा गए हैं। भक्तों को तथा संतों के समाज में इसका बड़ा ही आदर है। वैष्णव समाज का तो यह कंठहार है। अनेक संतों को यह संपूर्ण भक्तमाल कंठ है तथा यत्र तत्र इसकी कथाओं को गायन होता रहता है। भगवान भी अपने प्रेमी भक्तों की कथा सुनकर बहुत आनंदित होते हैं। भक्तमाली कहने में भक्तमाल की कथा करने वाले संत आचार्य अपने को भक्तमाली कहने में बड़े गौरव को अनुभव करते हैं। जिस प्रकार भागवत आदि का सत्संग होता है, वैसे ही भक्तमाल की कथाएं भी बड़े समारोह पूर्वक गाई एवं सुनी जाती है। यह ग्रंथ आबाल वृद्धि, नर नारी, विद्वानों तथा कम पढ़े लिखे सभी के लिए महान उपयोगी है। जिस प्रकार कलयुग के जीवों का निस्तार करने के लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण को श्री रामचरित मानस के रूप में भाषा में रच दिया, उसी प्रकार श्री नाभादास जी ने भगवत पुराण को भक्तमाल के रूप में पदों के रूप में प्रस्तुत कर सर्व सुलभ बना दिया। इतना ही नहीं, उसमें कलयुग के भक्तों को जोड़कर उसे और भी महानीय बना दिया है। यह नाभादास जी का जगत पर महान उपकार है। सभी संप्रदायाचार्यों एवं सभी संप्रदाय के संतों को समान भाव से श्रद्धा पूर्वक स्मरण यह भक्तमाली की सबसे बड़ी विशेषता है। श्री नाभादास जी का पावन स्मरण। किसी भी ग्रंथ की महिमा मान्यता उसके रचयिता के व्यक्तित्व से संबंधित होने के कारण होती है। श्री नाभादास जी का जन्म कर्म दिव्य था। इसी कारण भक्तमाल भी दिव्य ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। आपकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह अपने जन्म लेकर अपने नेत्र बंद ही रखे, जगत को देखा ही नहीं। संत गुरुदेव की कृपा हो गई, तब आपने नेत्र खोले। सर्वप्रथम गुरु गोविंद के ही दर्शन किए। संतों की कृपा से दिव्य विलक्षण दृष्टि प्राप्त हुई। उन्हीं की कृपा से उनकी आज्ञा के पालना के लिए भक्तमाल की रचना की। श्री नाभादास जी द्वारा दूसरा नाम था श्री नारायण दास जी। श्री नाभादास जी श्री रामानंद संप्रदाय के महान आचार्य रहे। श्री नाभादास जी ने श्री अग्रदास जी को अपना गुरु और अपने को उनका सहचर बताया और उनकी आज्ञा से उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। अग्रदास जी के गुरु थे पायहरि श्री कृष्णदास जी और कृष्णदास जी श्री अनंत नंद जी के शिष्य थे, जो कि श्री रामानंद जी के साक्षात शिष्य में प्रधान शिष्य थे। इस प्रकार नाभादास की गुरु परंपरा इस प्रकार बनती है। सबसे पहले श्री रामानंद आचार्य, फिर उनके शिष्य श्री अनंतानंद, उसके नीचे कृष्णदास पैहरि और कृष्णदास पैहरि के दो शिष्य, जैसे एक है किलहदास जी और दूसरे श्री अग्रदास जी। श्री अग्रदास जी के नीचे, यानी नीचे मतलब उनके शिष्य जो हुए वो जैसे सहचर बताते हैं अपने आप को, वो है नाभादास जी। इसका हम एक फोटो भी लगा देंगे आप लोग को वीडियो में, ताकि आप लोग को समझ में आए कि ये किस क्रम से आ रहा है। पहले कौन गुरु थे, फिर उनके बाद कौन उनके अगले गुरु, उनके नीचे कौन बने, जो शिष्य बना, फिर वो शिष्य
गुरु कैसे बने, फिर उसका ऐसे ऐसे करके हम वहाँ पे ना एक फोटो जो है जो इस पुस्तक में दी हुई है इस ग्रंथ में, वो भी हम लगा देंगे। श्री नाभादास जी ने अपने जीवन के विषय में भक्तमाल में कोई उल्लेख नहीं किया तथा श्री प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका भक्ति रसोपोधनी के कवित्व संख्या में श्री नाभादास जी के प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया है। भक्तजनों, यहाँ पे ना संख्याएं बहुत से दी हुई हैं कि इतना से इतना तक, मतलब जैसे 15 से 20 तक, 20 से 25 तक, काफ़ी सारे संख्याएं दी हैं। तो हम संख्या को नहीं बोल रहे हैं क्योंकि संख्या बोल के मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज की बात नहीं है, बट जस्ट कि ताकि बहुत उसी एक लय में हम पढ़ते चले जाए और आपको वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो तदा अनुसार उनका जन्म प्रसिद्ध हनुमान वंश में हुआ था। कौन? श्री नाभादास जी की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया है। तदा अनुसार उनका जन्म प्रसिद्ध हनुमान वंश में हुआ था। वे जन्मांध थे। अकाल के समय उनके माता, जन्मांध मतलब जो नाभादास जी थे वे बचपन से ही नेत्रहीन थे, उनके पास कोई नेत्र नहीं थी। ठीक है, पर गुरु कृपा हुई उनको और तब जाके उनको नेत्र मिला था। तो वही यहाँ पे बताया गया है कैसे। तो वो हनुमान वंश में हुए थे और जन्म से अंधे थे। अकाल में के समय उनके माता पिता उन्हें जंगल में छोड़ गए थे। देव योग से उसी जंगल में श्री किलह जी और अग्रदास जी आ निकले। उस 5 वर्ष के अंधे अनाथ बालक को एकांत जंगल में भटकता देखकर श्री किलह जी को दया आ गई। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर बालक की आंखों पर छिटा दिया तो उनमें ज्योति आ गई। बालक को दिखाई देने लगा और कृतज्ञतावश उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगे। नाभादास जी दोनों महात्माओं के पैरों में गिर पड़े। बालक की प्रतिभा और विनय से वे दोनों महानुभव बड़े प्रभावित हुए और उसे गलता जयपुर ले आए। किलह जी की अनुमति से श्री अग्रदास जी ने उन्हें मंत्रोपदेश दिया। जब यह बालक कुछ बड़ा हुआ तो उसे स्थान की सेवा टहल करने में लगा दिया गया। श्री नाभादास जी के प्रारंभ से ही संत सेवा, संतों से प्राप्त प्रसाद के ग्रहण करने में विशेष रुचि थी। उसी के प्रभाव से उनकी बुद्धि दिव्य हो गई, उन्हें भक्ति का अवसाद मिल गया और उनका अंतःकरण प्रभु में प्रेम रंग में सरोवर हो गया। फिर उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से भक्ति रस से अल्पवित भक्तमाल की रचना की। नाभा जी के संबंध में कई दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। एक कविंद दंत की अनुसार नाभा जी को ब्रह्मा जी का अवतार बताया गया है और कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा जी ने व्रज के सब ग्वाल बालाओं तथा गायों और बछड़ों को हरण कर लिया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग माया के प्रभाव से वैसे ही अन्य ग्वाल बाला गायों तथा बछड़ों की सृष्टि कर दी। व्रज के लोगों को इस बात का पता ही नहीं चला। बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी तो भगवान उन्हें इतना ही दंड दिए कि तुम कलयुग में नेत्रहीन होकर जन्म ग्रहण करोगे, किंतु तुम्हारा यह अंधापन केवल 5 वर्ष तक ही रहेगा। बाद में महात्माओं की कृपा से उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। इस कविंद दंत की अनुसार ब्रह्मा जी ही नाभादास रूप में अंधे बालक के रूप में उत्पन्न हुए और बाद में किलह जी और श्री अग्रदास जी कृपा से उन्हें दृष्टि प्राप्त हुई। नाभादास जी के माता पिता, कुल, ग्राम आदि का कोई प्रामाणिक वर्णन प्राप्त नहीं होता है। उनके दीक्षा गुरु स्वामी श्री अग्रदास जी थे और प्रायः सभी ऐसा मानते हैं कि श्री नाभादास जी संबंध जयपुर गद्दी से था। इनका समय विक्रम संवाद 17वीं के आसपास का था। भक्तमाल का टीका, अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं भक्तमाल का टीका। नाभादास जी के भक्तमाल से पूर्व भी भक्त महिमा संबंधी कथाओं का प्रचार अत्यंत प्राचीन। यहाँ इससे पहले हमने अभी तक जाना कि नाभादास जी जिन्होंने ये एक्चुअली में ये ग्रंथ लिखी है, उनका स्वयं का चरित्र कैसा था, वो कैसे थे, वो बचपन से क्या मतलब कैसे वो प्रभु भक्ति में लीन हुए, वो सारी चीज़ें कि वो बचपन से पहली बात तो वो अंधे थे, ठीक है, माता पिता नहीं थे उनके,
जो हमने अभी सुना, ठीक है। लेकिन इसकी वजह और वो कैसे अंधे थे इसकी वजह भी बताई गई कि कृष्ण जी के जो ग्वाल थे, ठीक है, और जो गैया थी उनको ले लिया था उन्होंने, लौट ले लिया था उन बछड़ों को, ठीक है, उन गैयाओं बालों को क्या कर लिया था व्रज के लोगों को, ताकि क्या कहें, उन्होंने हरण कर लिया था, राइट, हरण कर लिया था। तब उस वक्त श्री कृष्ण जी तो एक क्या दो क्या तो अनंत बना सकते हैं, कितने ही बछड़े और कितने, तो उन्होंने फिर से बना दिया अनंत बछड़े गैयाएं, तो जिससे जो ब्रज के लोग थे उन्हें परेशानी भी नहीं, उन्हें पता भी नहीं चला। पर ब्रह्मा जी को फिर बाद में रियलाइज होता है कि लाइक की गलती हुई है। तब श्री कृष्ण जी उसे उन्हें श्राप देते हुए कहते हैं कि कलयुग में तुम अंधे होके पैदा हो गए 5 साल के लिए, बट फिर गुरु कृपा होगी, फिर आपकी आँख आ जाए। तो नाभादास जी और कोई नहीं थे, वो स्वयं जैसे ब्रह्मा जी थे, जैसे नहीं जो इस पुस्तक में जो दिया हुआ है कि वो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी का स्वरूप ही नाभादास जी थे। ओके, अभी हम लोग और भी जानेंगे कि नाभादास जी और क्या थे, कैसे थे। तो अभी तक के लिए अभी ये है कि ब्रह्मा जी ही थे और उन्होंने ही ये ग्रंथ लिखी। अब हम लोग सुनने जा रहे हैं भक्तमाल का टीका। नाभादास जी के भक्तमाल से पूर्व भी भक्ति महिमा संबंधी कथाओं का प्रचार अत्यंत प्राचीन काल से संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में होता आया है, और तथा भक्तमाल के बाद भी अनेक भक्तमाल रचे गए हैं, किंतु नाभादास जी के भक्तमाल की जैसी प्रतिष्ठा हुई वैसा स्थान किसी ग्रंथ को प्राप्त न हुआ। इस कारण भक्तमाल की रचना के बाद इस पर अनेक टीकाएं टिप्पणियां लिखी जाने लगी। गद्यात्मक और छंद बोध शैली में बहुत सी टीकाएं लिखी गई, किंतु उनमें से लिखी गई श्री प्रियादास जी का टीका सर्वाधिक प्रचार हुआ। श्री प्रियादास जी अपने टीका का नाम रखा भक्ति रस बोधनी। वास्तव में यह एक ऐसी टीका है जो भक्तिमाल के मूल भावों तथा कथाओं को विस्तार से विवेचित करते अति सरस रूप में भक्त कथा चरित्रों को प्रस्तुत करती है। श्री नाभादास जी अपने किसी छपैया एक भक्त का तथा किसी छपैया में 20 भक्त का नाम स्मरण करके उनकी कथाओं का संकेत मात्र कर दिया है। किंतु श्री प्रियादास जी ने उन भक्तों को चरित्र विस्तार से बड़ी ही सरस भाषा में प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए गुजरात में नरसिंह मेहता नामक महान भक्त हुए हैं, जिनका वर्णन श्री नाभादास जी ने केवल एक छपैया में किया है, किंतु इसी छपैया की पूरी कथा श्री प्रियादास जी ने कविताओं में बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत की है। भक्तमाल के दोहे तथा छपैया कुल संख्या 200 भक्तमाल दोहे की तथा छपैयों की भक्तमाल दोहे और छपैयों की काफ़ी संख्याएं हैं, और इनका टीकाकरण श्री प्रियादास जी ने अपने कविता रुच में किया है। बिना प्रियादास जी की टीका के भक्तमाल का अर्थ लगाना तथा कथा का सवरस्य रस प्राप्त होना बड़ा कठिन है। जैसे वेद मंत्रों को निर्गुण अर्थ को भाष्य कर श्री श्यारणाचार्य ने खोला है, वैसे ही भक्तमाल की कथाओं को बिना प्रियादास की टीका के समझना बड़ा ही दुरूह है। इससे श्री नाभादास जी के हार्दिक अभिप्रायों को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। यही कारण है कि संत समाज में इसका मूल भक्तमाल के समान ही आदरमान है। भक्तमाल की संरचना छपैया छंदों हुई है, तो प्रियादास जी उसकी टीका कविता छंद की है। इसका रहस्य बताते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं कि एक बार मैं महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य एवं अपने गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के श्री चरणों को अपने हृदय में ध्यान कर रहा था तथा मुख से नाम संकीर्तन कर रहा था। उसी समय श्री नाभादास जी ने मुझे आज्ञा दी कि श्री भक्तमाल का विस्तार पूर्वक टीका करके मुझे सुनाइए। वह टीका कवित्व नामक छंद हो, क्योंकि यह छंद अत्यंत प्रिय लगता है, जिससे यह भक्तमाल का टीका संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो गया।
इतना कहकर नाभाजी ने अपने वाणी को विराम दिया। तब मैंने उनसे कहा, प्रभु, मैं अपनी बुद्धि की सीमा को भली भांति जानता हूँ, तथापि मुझे विश्वास है कि मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर कृपा करके आप इसे पूरा कर देंगे। उपयुक्त घटना का वर्णन प्रियादास जी ने अपने टीका में किया है। श्री प्रियादास जी विशेष वर्ण प्राप्त नहीं हो पाता है। बताया जाता है कि इनका जन्म राजपुर नामक ग्राम सूरत गुजरात में हुआ था। ये नवीन अवस्था में वृंदावन आ गए थे। श्री राधा रमण जी के मंदिर में श्री मनोहर दास जी के शिष्य हुए थे। गुरुदेव की आज्ञा से तीर्थाटन किया। प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट आदि धामों में भगवान दर्शन कर गलता गद्दी जयपुर पधारे और कुछ दिन वहां रहे। यहीं पर मानसी सेवा के समय श्री नाभादास जी ने दर्शन देकर भक्तमाल की छंदबद्ध टीका लिखने की आज्ञा दी। उनकी टीका भक्त रसोबोधनी के इन कविताओं के आधार पर पता चलता है कि वे चैतन्य संप्रदाय के अनुयायी थे। उनके गुरु महाराज नाम था श्री मनोहर दास जी और उन्होंने फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी के श्री वृंदावन में भक्तमाल की टीका को पूर्ण की। श्री प्रियादास जी प्रारंभ के 7 कविताओं में भक्ति का स्वरूप, सत्य संगी की महिमा, नाभाजी का गुणानुवाद तथा भक्तमाल की महिमा अपनी टीका की विशेषता बताने के अंतर 8वें कवित्व में यह सिद्धांत निश्चित करते हैं कि भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है वह योग्यता भक्तों के चरित्र को सुनने से ही आती है, क्योंकि अन्य साधना में साधना का अभिमान आने की संभावना रहती है, परंतु भक्त चरित्र श्रवण से विनय, दैन्य एवं शरणागत होने का भाव पैदा होता है। इसलिए भक्ति का सच्चा अधिकारी बनने के लिए भक्तों के चरित्र को श्रवण करना आवश्यक है। जो उपासक भक्तों के चरित्रों को अवहेलना करके अन्य साधनों का आश्रय लेता है, वह भक्ति के सूक्ष्म स्वरूप को नहीं जान पाता। बिना भक्तमाल के श्रवण किए भक्ति का स्वरूप बहुत ही दूर रहता है। ऐपे बिन भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हर नजू के चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए, ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई धरि टीका विस्तार भक्तमाल क्यों सुनाइए। कीजिए कवित्व बंद छंद अति प्यारो लग जगे जग माही कहीं वाणी विरामिए। जानो निजमति ए पै सुनियो भागवत सुख द्रमिन प्रवेश कियो ऐसी कहाइए। ये है भक्तमाल, ये भक्ति रसोपधनी, मतलब इसको रस के जरिए ये जब हमारे नाभादास जी ने प्रियादास जी को दर्शन देके कहा था कि आप भक्तमाल को उसका टीकाकरण मीन्स उसे लाइक समझा के उसका एक कमेंट में करके जैसे कोई बोल रहा है उसको अच्छी तरह और विशेष उसमें से गुण निकाल के उसे समझाने के लिए प्रियादास जी को कहा गया, जो कहें हमारे जो नाभादास जी ने उन्हें दर्शन दे करके कहा था जब वो वृंदावन में थे। और प्रियादास जी कौन? प्रियादास जी ये नाभादास जी के शिष्य, वो बहुत ही अल्प अवस्था में, जैसे हमने अभी पढ़ा कि अल्प अवस्था में ही वो वृंदावन चले गए थे और वहाँ पे तब हमारे नाभादास जी ने वहाँ पे दर्शन देकर उन्होंने कहा था कि भक्तमाल का जो टीकाकरण करनी थी। ठीक है, तो भक्तों आज यहीं तक ये अपनी वाणी को विराम देते हैं और जिन्होंने पहले नहीं सुनी है भक्तमाल की प्रीवियस वीडियोस कृपया उससे सुने। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। ठीक है, ये नेक्स्ट अध्याय है। उसके बाद उससे करने के बाद हम लोग फिर मेन जो प्रार्थनाएं हैं वो तो हम पहले बता चुके हैं। फिर है भक्त और भगवान जी आपस में कैसे वार्तालाप करते हैं, कुछ उसके बारे में भी दिया हुआ है यहाँ पे चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे कुछ बहुत सुंदर सुंदर भक्त और जो भक्तजन हैं और उनके गुरु, उनकी भी फ़ोटोज़ दी हुई हैं। हम जो फ़ोटोज़ है कुछ आप लोग को ये खींच के यहाँ से लगा देंगे, आप लोग उसके भी दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए भक्तों का चरित्र सुनना कितना आवश्यक है, क्योंकि हमारे मन में वो भक्ति के भाव उत्पन्न होते हैं।
तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके मन में, आप जितने भी जैसे भी जिस अवस्था में हैं, आप चाहते हैं कि मैं भी अपने बस प्रभु का बन जाऊं या प्रभु की हो जाऊं, क्योंकि सत्य यही है दोस्तों कि आप जितना भी भटक लीजिए, आप जितना, लेकिन जो मन की शांति है वो सिर्फ प्रभु। आप एक दिन किसी चीज़ में खुश हो सकते हैं, 2 दिन, मतलब कितने दिन, एक समय ऐसा आएगा जब आपको, चाहे वो आज कर लीजिए, चाहे वो 10 दिन बाद, चाहे वो कहते हैं ना अपने बुढ़ापे में, जो भी, जैसे क्या पता तब तक का समय ना रहे या क्या रहे, मतलब कल को क्या हो कोई नहीं जानता ना। तो वाई नॉट अभी से, बस इसी भाव से कहते हैं कि भक्ति मैया जो भी सुन रहा है और माँ के ऊपर ही समर्पण की भक्ति में, क्योंकि ये भक्तमाल कुछ और नहीं है, स्वयं भक्ति माँ है ये, ठीक है, भक्ति माँ है ये, जो भक्तों के हृदय में भक्ति रूप में प्रकट होती हैं। जब भी उनका आशीर्वाद मिलेगा तभी तो हम भक्ति कर पाएंगे ना, तो वही चीज़। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब अपना ख्याल रखें। जय जय श्री राधे राधे राधे। जय कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। जय कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। जय कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। जय जय श्री राधे 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 राधे।